I'm Shahzad Yunus and I'm your chemistry teacher, and today is our topic classification of organic compounds. हम इससे पहले हमने हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया हुआ है और उसी के ऊपर हमारी डिस्कशन हो रही है। तो पहले हमने इससे क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम किया था, वो भी वीडियोस हैं। उसके बाद हमने रिफॉर्मिंग की थी, वो भी वीडियोस हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट्स इतने परेशान होते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर कि इनकी कितनी टाइप्स हैं या क्या क्या है इनके अंदर और ये किस तरह होते हैं। इवन कि कोई ऐसी बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल और बड़ा ही एक ना वेरीफाइड टॉपिक है, क्लैरिफाइड टॉपिक है। अगर आप इसको थोड़ा गौर से समझेंगे, सिर्फ आपने गौर से इस वीडियो को अच्छी तरह से समझना है और एंड तक देखना है, आपको समझ इंशाल्लाह आ जाएगी और रट्टा लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके मेन जो बेसिकली होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, जिनमें एक आपके पास आ जाता है ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, दूसरी तरफ आपके पास आ जाता है क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। तो आप अगर गौर से देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो मेन टॉपिक के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है। वो कौन से हैं, इसकी आगे फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो दो मेन है। वो कौन सी है, एक ओपन चेन और दूसरी है क्लोज चेन। ओपन चेन को एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं और क्लोज चेन को साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। एग्जाम में वो किसी भी नाम से पूछ सकता है कि एसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में आप लिखें तो इसका मतलब यही होगा कि वो ओपन चेन कंपाउंड्स की बात कर रहा है। अगर वो पूछता है कि साइक्लिक कंपाउंड्स, इसका मतलब क्लोज चेन की बात कर रहा है। अब इसके अंदर, इन दोनों के अंदर मजीद और इनकी टाइप्स हैं। अगर आप ओपन चेन के अंदर देखें तो जो हमारे पास ओपन चेन का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी दो और टाइप्स हैं। एक है ब्रांच स्ट्रेट चेन और दूसरी हमारे पास ब्रांच चेन। सेम अगर आप इसी तरह क्लोज्ड चेन वाले स्ट्रक्चर को देख लें या क्लोज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देख लें तो इनके अंदर भी सेम है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। लेकिन ये बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, इनसे आगे भी होमोसाइक्लिक की मज़ीद दो अक़साम हैं। वो कौन सी हैं, अगर आप गौर से देखें तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी दो इसकी मेन टाइप्स हैं। एक है आपके पास ओपन चेन, एक है आपके पास क्लोज चेन। ओपन चेन को एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं, क्लोज चेन को साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। एसाइक्लिक कंपाउंड्स या ओपन चेन कंपाउंड्स के अंदर फर्दर उसकी दो टाइप्स हैं, एक है स्ट्रेट चेन, एक है ब्रांच चेन। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। उसके बाद है साइक्लिक कंपाउंड्स, उसके अंदर भी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। फिर आपके पास सेम ऐसे ही आ जाती है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स किसकी टाइप है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये है सारी की सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन, इससे आगे आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये कुछ इनमें से सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, कुछ इनमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें ओपन चेन की, तो ओपन चेन की अगर हम सबसे पहले ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरह इसकी हम एग्जांपल पुट करेंगे कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स या ऐसी कार्बन चेन जो जिसके दोनों टर्मिनल कार्बन, अब टर्मिनल कार्बन मीन अगर आप इसकी एग्जांपल में यहाँ पे दूं, सपोज करें कि सी ये एक ब्यूटेन का आपके पास स्ट्रक्चर है। इसको अगर आप देखें तो इसके दोनों टर्मिनल कार्बन, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, क्या है, खुले हैं। इट मींस किसी दूसरे के साथ कार्बन के साथ अटैच नहीं है। जितनी मर्जी लंबी चेन हो जाए, ये ब्रांच चेन भी हो सकती है, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं। लेकिन ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे एसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनके आखिर वाले, ये देखें, ये शुरू वाला है और ये आखिर वाला है, या इधर से अगर आप स्टार्ट करें तो ये शुरू वाला है, ये आखिर वाला है, या आप दोनों टर्मिनल कार्बन एटम्स किसी दूसरे कार्बन एटम से अटैच ना हो तो वो ओपन चेन कंपाउंड्स कहलाते हैं। दैट्स इट, ये है इसकी एग्जांपल। इसके अंदर आप कोई और भी एग्जांपल पुट कर सकते हैं, जैसे कि इसके साथ
एक और एग्जांपल ले लें पेंटेन की, उसके अंदर C5 आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके भी अगर आप टर्मिनल कार्बन देखें तो किसी के साथ अटैच नहीं है, क्योंकि ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है और ओपन चेन स्ट्रक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि जिसके टर्मिनल कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच ना हो उन्हें ओपन चेन कहते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट देखें, इसके बाद हमारे पास इसकी दो फर्दर टाइप्स हैं। पहली है स्ट्रेट चेन, दूसरी है ब्रांच चेन। अब स्ट्रेट चेन क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जो बिल्कुल एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में चलें, जिनके अंदर एग्जाम्पल अगर हम इसके लें तो यही एग्जाम्पल आप दोनों एग्जाम्पल इधर फिट कर सकते हैं ब्यूटेन की। अगर आप गौर से देखें तो ये एक नॉर्मल चेन है, सीधी लाइन है। सीधी लाइन के अंदर जो कार्बन एटम्स हाइड्रोकार्बन से अटैच होंगे वो स्ट्रेट चेन कहलाएंगे। स्ट्रेट मीन सीधी लाइन के अंदर। तो इसका नाम हम एन ब्यूटेन रखेंगे। एन ब्यूटेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नॉर्मल ब्यूटेन है। नॉर्मल ब्यूटेन मीन ये एक सीधी लाइन में है, नॉर्मल वे में है, तो इसे हम स्ट्रेट चेन कहेंगे। इस तरह के कुछ जितने मर्जी आपको कंपाउंड्स मिल जाएं, ब्यूटेन मिल जाए, पेंटेन मिल जाए, हेक्सेन मिल जाए, हेप्टेन मिल जाए, ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आगे ओपन चेन है, ओपन चेन के आगे स्ट्रेट चेन की एग्जांपल्स है। यानी कि ये वाले कंपाउंड्स स्ट्रेट चेन कहलाते हैं, जो बिल्कुल एक सीधी लाइन के अंदर होते हैं और उनके साथ उनके नाम से पहले हम एन लगाते हैं। एन का मतलब ये होता है कि ये नॉर्मल कंपाउंड है, या नॉर्मल इट मीन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है, या स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है। आगे अगर आप देखें तो हमारे पास जो दूसरी इसकी टाइप है वो है ब्रांच चेन। अब ब्रांच चेन में क्या है कि सेम स्ट्रक्चर वही है, इट मीन्स फार्मूला सारा सेम ही है, बस स्ट्रक्चर उसका थोड़ा सा चेंज हो गया। कैसे? अब इसी की एग्जांपल ले लें आप। इसी को अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगी कि सी, अगर आप इसको देखें तो ये एक ब्रांच चेन में कन्वर्ट होगी। अगर एक और इसके साथ कार्बन लगा लेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा? यानी कि पेंटेन हो जाएगा, यानी कि C5 की एग्जांपल, और इसको हम आइसोपेंटेन कहेंगे। इट मींस अगर ये सीधी लाइन में होता तो आइसो की बजाय नॉर्मल पेंटेन आता, ठीक है, नॉर्मल पेंटेन। अब ये एक ब्रांच में है तो ब्रांच में क्या उसका नाम चेंज हो जाता है, तो उसे हम आइसोपेंटेन कहते हैं। तो इसी तरह इसको हम और वे में भी लिख सकते हैं। एक और इसकी एग्जांपल आप ले लें। अब ये आपके पास वही पेंटेन है, ब्रांच चेन में है, तो ये आपके पास नियो पेंटेन है। अगर स्ट्रेट चेन में होती तो ये आपके पास नॉर्मल पेंटेन होती। इसी तरह ये ब्रांच चेन में, जैसे जैसे इनको हम कन्वर्ट करते जाएंगे वैसे वैसे इनकी वो ब्रांचेस चेंज होती जाएंगी, और वो जिसकी भी एक देखें ऐसे कार्बन एटम्स जिनके साथ और कार्बन एटम्स ऊपर नीचे अटैच हो, यानी कि ब्रांचेस की फॉर्म में हो, शाखों की फॉर्म में हो, उन्हें हम ब्रांच चेन की एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। तो आगे है हमारे पास, अब हम ये था हमारे पास ओपन चेन का सारा स्ट्रक्चर। यानी कि ओपन चेन में हमने क्या डिस्कस किया कि ऐसे कार्बन एटम्स या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके आखिरी वाले कार्बन एटम्स किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच नहीं होते, ओपन चेन कहलाते हैं। उनके अंदर फर्दर दो टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन के अंदर ऐसे कंपाउंड्स जो बिल्कुल सीधी लाइन में होते हैं उनको हम स्ट्रेट चेन या नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रांच चेन जो कि ब्रांचेस में कन्वर्ट होते हैं, उनको हम ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिए यहाँ पे आइसोपेंटेन या नियोपेंटेन की। तो आगे आपके पास है क्लोज चेन का स्ट्रक्चर। अगर आप क्लोज चेन को गौर से देखें तो क्लोज चेन का क्या मतलब है? वो क्लोज्ड की बात कर रहा है, और उसके नीचे उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि साइक्लिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स जो किसी साइकिल की फॉर्म में हो। वो साइकिल आपके पास किसी फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि एक सर्कल की फॉर्म में हो सकता है। अगर इसको आप और आसानी से समझें तो ये किसी ट्राइंगल की फॉर्म में हो सकता है, स्क्वायर की फॉर्म में हो सकता है, या इस तरह इसकी फॉर्म में हो सकता है, हेक्सेन की फॉर्म में हो सकता है। तो ये सारे के सारे, क्योंकि ये क्लोज्ड सर्कल है, एक इसके साथ जुड़ रहा है, ये इसके साथ जुड़ रहा है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, इसी तरह ये इसके साथ और इसके साथ। तो ये जो यानी कि जिनके आखिरी वाले कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच हो, क्लोज्ड फॉर्म में हो,
उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पे आप कार्बन एक लगा लें, यहाँ पे कार्बन एक लगा लें, यहाँ पे कार्बन एक लगा लें, ये CH2 इसी तरह CH2, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, इनके साथ हम साइक्लो का इजाफा करते हैं, इट मींस कि वो एक साइकिल के अंदर है। ठीक है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर है। और भी आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि साइक्लोब्यूटेन, अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, साइक्लोब्यूटेन CH2 इसी तरह H2C CH2। अगर अब आप गौर से इसको समझे तो ये आपके पास साइक्लोब्यूटेन है, ये कार्बन इसके साथ, इस कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है। तो ये क्या है, क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स। तो जो कि जिनके अंदर कार्बन किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच हो, इट मींस कोई ना कोई साइकिल बना रहे हों, उन्हें हम क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब इसके अंदर फर्दर इनकी और टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अच्छा इनको अगर आप गौर से समझें तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर एक ही तरह के एटम्स होते हैं, उनको हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। अगर आप होमो का वर्ड गौर से सुने ना, तो क्या होता है कि होमो मीन होम से निकला है। होम का क्या मतलब होता है, होम का मतलब होता है घर, एक ही उस घर के अंदर जो लोग रहते होते हैं वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसी तरह ऐसे कंपाउंड्स जो कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, उनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक ही तरह के एटम्स होते हैं। ठीक है, अब इसके हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, अगर आप एक स्ट्रक्चर देखें, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर देख लें या ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देख लें, तो उसके अंदर क्या है, CH2 अगर आप इस स्ट्रक्चर को आप गौर से देखें तो इसके अंदर सारे कार्बन एटम्स हैं। ठीक है ना, और हाइड्रोजन एटम भी सारे सेम है। तो ये क्या है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जो कि एक साइकिल में हों और साइकिल में होने के बावजूद उनके अंदर जो भी कार्बन एटम्स हैं या और एटम्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं। इधर भी देखो CH2 है, ये सारे सेम है, तो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है एरोमेटिक कंपाउंड्स, एक है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हम पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स देखते हैं, उसके बाद ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसको थोड़ा सा पहले ये समझ लें कि एरोमेटिक कंपाउंड्स असल में होते हैं कि अरोमा से वर्ड निकला है, अरोमा मीन फ्रेगरेंस, खुशबू। तो ये वो वाले कंपाउंड्स हैं जो कि ये परफ्यूम वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि खुशबू पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनके अंदर एक्चुअल में होता क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स जो एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, 3 डबल और 3 सिंगल बॉन्ड के ऊपर एग्जिस्ट करें, उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, या उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, बेंजीन इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। तो एग्जांपल देखें बेंजीन की, अगर आप इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से भी आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, और ज़ाहिर सी बात है ये एक बेंजीन है, इसके अंदर 1 2 3 सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 डबल बॉन्ड है। तो ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स है। इसी तरह और भी इनकी एग्जांपल है। जैसे जैसे ये चीज़ें चेंज होती जाएंगी, अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नेप्थालीन का स्ट्रक्चर है। किसका, नेप्थालीन। ये बेंजीन था, ये आपके पास नेप्थालीन है। अगर आप इसको देखें तो इनके अंदर ये एक तो क्लोज, हम सबसे पहले ये पढ़ क्या रहे हैं, क्लोज चेन पढ़ रहे हैं, क्लोज्ड है। फिर हमने पढ़ा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर 3 डबल बॉन्ड होती हैं, 3 ट्रिपल बॉन्ड होती हैं। 3 डबल बॉन्ड हैं, 3 सिंगल बॉन्ड भी हैं। ठीक है, 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड भी हैं, 3 सिंगल बॉन्ड भी हैं। और हमने एक ये पॉइंट डिस्कस किया कि इनके अंदर एक बेंजीन रिंग एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये देखें, ये एक बेंजीन रिंग है, इसके अंदर 2 बेंजीन रिंग है। तो इट मीन्स कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है। इस किस्म के कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब आप अगर गौर से ज़रा एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को समझें तो ये इनसे कुछ ज़्यादा इनके अंदर डिफरेंस ये है
कि वो कहते हैं कि इनके अंदर क्या होता है कि ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये एरोमेटिक नेचर नहीं रखते। एरोमेटिक नेचर मीन इनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड इट मीन्स डबल बॉन्ड होता है लेकिन इनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होता। अगर आप डबल बॉन्ड की एग्जांपल करें तो डबल बॉन्ड हो सकता है, इट मीन्स अभी हमने बात की कि ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। तो अब ज़ाहिर सी बात है जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो इसी तरह ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं लेकिन इनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होता, बेंजीन रिंग के ऊपर ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर बेंजीन रिंग ना हो, एरोमेटिक नेचर ना रखते हो, उनको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल अगर आप लें तो ये आपके पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की एग्जांपल है, ये है साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद एक और एग्जांपल आप ले लें, ये है आपका साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पे भी कार्बन है, 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 यहाँ पे भी कार्बन है। इन सारों के साथ हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है ना, H2 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 H2। सेम इधर भी यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, लेकिन इनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो ये बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग क्या होता है कि जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड हो, 3 ही सिंगल बॉन्ड हो, उसे हम बेंजीन रिंग कहते हैं। ये रिंग तो है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है क्योंकि इसके अंदर ना तो 3 डबल बॉन्ड है ना ही 3 सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर एरोमेटिक नेचर ना हो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हों, बेंजीन रिंग ना हो, उससे हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। उसके बाद हमारा आखिरी जो है वो पॉइंट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कोई और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स हो, उनको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लें, आपके पास ये आपके पास एक है प्रीडीन की एग्जांपल, ओके, ये आपके पास है प्रीडीन। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरह के, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, और लेकिन यहाँ पर आके क्या हो गया कि वो चेंज हो गया, एक डिफरेंट काइंड ऑफ एटम आ गया, तो इसको हम प्रीडीन कहेंगे। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की एग्जांपल है। इसी तरह एक और है, वो है थायोफीन की एग्जांपल, और आपके बुक के ऊपर काफ़ी सारी इनकी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की एग्जांपल लिखी हुई हैं। तो ये सारे के सारे कौन से कंपाउंड हैं? ये सारे के सारे अगर आप देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। एक बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो शॉर्ट क्वेश्चन किसी भी हवाले से पूछ सकता है, वो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पूछ सकता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स के दरमियान, अकेला एरोमेटिक पूछ सकता है, हेट्रोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक के दरमियान डिफरेंस पूछ सकता है। तो ये आपके पास, आपने हर हवाले से एक बात याद रखा करें कि जब आप कोई भी डेफिनेशन लिख रहे होते हैं किसी भी कंपाउंड की, तो उसके साथ उसकी एग्जांपल मस्ट होती है, अदरवाइज आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलते। दैट्स इट।